मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। मगर इस आज़म के साथ बैठना है, इस यकीन के साथ बैठना है कि बरेली आने और जाने में देर मत करना, रजा का झंडा उठाने में देर मत करना, और जहां भी दुश्मन ताजुश शरिया मिल जाए तमाचा उसको लगाने में देर मत करना। एकदम कुछ मत बोलिए, एकदम चुपचाप रहिए, मगर कब तक चुप रहिएगा? सुनिए सुनिए हसन भाई, जरा मुस्कुरा दीजिएगा। देखिए, ये जो पहने ये भी टोपी है, ये जो पहने ये भी टोपी है, ये पहने ये भी टोपी है, मैं जो पहना हूं ये भी टोपी है, ये शब्बीर पहने ये भी टोपी है, वो चश्मा वाले चचा पहने वो भी टोपी है, मगर नाम सबका टोपी है, हकीकत सबकी टोपी है, मगर वो रामपुरी कैप, ये जो है नजीमी नदीमी नदीमी नहीं नदीदी नदीदी टोपी, ये गोल टोपी, ये अफगानी टोपी, वो रामपुरी टोपी, वो दो पलिया टोपी, सब टोपी है, नाम अलग अलग है। अगर उर्दू ही सुनना है तो एकदम अरबी बोलने के लिए तैयार रहिएगा। हसन भाई, पानी 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 पानी, यही पानी आसमान से जमीन पर गिरे, बारिश कहते हैं, यही पानी जमीन से आसमान पर जाए, भाप कहते हैं, यही पानी आसमान से जम के गिरे, ओला कहते हैं, यही पानी जमीन पे गिर के जम जाए, बर्फ का टुकड़ा कहते हैं, यही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए, तालाब और पोखर कहते हैं, यही पानी गिर के बह जाए, नहर और दरिया कहते हैं। अगर गिलास से निकले गिलास का पानी, फ्रीज से निकले फ्रीज का पानी, बोतल से निकले बोतल का पानी, लोटा से निकले लोटा का पानी, घड़े से निकले घड़े का पानी, हुक्का से निकले हुक्का का पानी, यही पानी जिस्म से निकले पसीना होता है, यही पानी आंख से निकले आंसू होता है, यही पानी फल से टपके अर्क होता है, यही पानी फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा होता है, और यही पानी इस्माइल के कदम से निकले तो आबे जमजम होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अकीदत का एक जुमला बोल देने दीजिए, नाम अलग अलग है, हकीकत एक है, उसी तरह मुझे अकीदे का जुमला बोलने दीजिए। इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया, इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम हो गया, इल्म जब अब्दुल अजीज हुआ हाफिज मिल्लत हो गया, इल्म जब सैयद अहमद हुआ मुहद्दिस आजम हो गया, इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ मुजाहिद मिल्लत हो गया, इल्म जब अली हुआ सरकारे सुरकाई हो गया, और इल्म जब अख्तर रजा बना जमाने में ताजुल शरिया बन गया। क्या कहने, जिंदाबाद वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। बोल दिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए और प्यार से बोलिए ना। हाँ, अभी एक तस्वीर सोशल मीडिया पे चल रही है, देखा है आप लोग? नौशा के भाई का फोटो देखा? बुलेट मांग रहा था, बुलेट, समझे? गांव के लोगों ने पूरा बुलेट चला दिया, आधा बाल छील के जूता पहना के भेज दिया। इतना बड़ा काम है ये ना, कुछ कहने के लायक नहीं। हर आदमी को चाहिए कि अगर आपके पास वो फोटो आया है तो 1000 आदमी के पास भेजिए। तो तुम्हारी हैसियत क्या है? बहुत अच्छे, क्या हो तुम? क्या लम्हे फिक्रिया है, क्या है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान की ट्रेनों में हुक्मरानी करने वाली दुनिया की तीसरी कौम ने तो तुम्हारी पोल खोल दी। तीसरी कौम तो समझोगे नहीं? दादागिरी करके पैसा मांगने वाले लोग, अब समझे? समझे कि नहीं? अरे छक्का लोग समझे। 40 बरस से सफर कर रहा हूं, आज तक किसी दाढ़ी टोपी वाले को टच करते नहीं देखा, बहुत अच्छे, नहीं देखा। एक दिन मैं सफर कर रहा हूं और
और मेरे बगल से छक्कों का गोल गुजरा, सबसे दादागिरी करके ले लिया नदीम साहब, मुझसे नहीं मांगा, नहीं मांगता, सही बात, नहीं मांगा। नहीं मांगता। पता नहीं किस रंग में मैं तकाया, इधर आओ। आने से पहले सर पे उन सब ने दुपट्टा रखा। अब बोलिए चाहे मत बोलिए, अदब से आके हाथ बात के, हाँ बाबा, बोले हम तुमको भिखारी लगते हैं कि हमसे नहीं मांगे हो, हम फकीर हैं? बोला नहीं बाबा, आप लोग तो बहुत बड़े आदमी का, फिर मांगे क्यों नहीं? का डर लगता है। बोले क्यों? बोला आप लोग देखने में मर्द लगते हैं ना। औकात बता दिया तुम्हारी, अगर ना समझ में आए तो अपने घर की औरतों से पूछो, जिनको ये मसला मालूम है कि हर गैर मर्द से पर्दा करना फर्ज है? उन औरतों को मालूम है बहुत अच्छे। कि हर गैर मर्द से पर्दा करना फर्ज है। आप 1000 बाजार में रहते हो, एक पर्दे में नहीं रहते, नकाब उल्टा हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही एक मस्जिद का इमाम गया, फट से एकदम पर्दा गिर गया। क्या बात है? तो मर्द आ रहा है। क्या कहने, क्या काम हो मर्द रहा आ है? रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या तुम्हारी घर की औरतों ने तेरा पोल खोल दिया और अभी तक तुम पर्दा समझे नहीं, दुपट्टा समझे नहीं। धड़ से बोलना एकदम। क्या है? जोर से बोलो। मास्क है? कसम खुदा की, जिस दिन इसको समझ जाओगे ना, उस दिन तेरे घर में इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। उलमा जरा दुआ दे दे। काम हो रहा है भाई? पूरी मेडिकल साइंस का इत्तेफाक है हसन भाई क्या कहने? कि 4 इंच का कपड़ा अगर अपने नाक मुंह पे बांध लो तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। अब जरा फैसला कर कि 4 इंच का कपड़ा जब इतना पावर रख रहा है तो हमारी बेटियों का निकाब कितना पावर रख रहा होगा और कितनी बुराइयों से बचाने के लिए क्या काफी है। कहने? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छे। अल्लाह अकबर। सोच रहे हो गजा में मुसलमान शहीद हो रहा है, वाह वाह वाह। सोच रहे हो फलस्तीन उजड़ रहा है, ये हमारा कसूर है जो हमें ये सजा मिल रही है। तवज्जो है? अरे भैया कुछ तो बोलो, मैं बूढ़ा आदमी हूं, नहीं सपोर्ट दोगे नहीं चल पाऊंगा, समझे? सपोर्ट दो। मेरे करीब नवाज हैं, बहुत मुस्कुराते कहते अम्मी जान बहुत खुश हूं। का क्या हुआ बेटा? बोला आज 1000 काफिरों को मैंने कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। बहुत अच्छे। बोल दीजिए, बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नवाज की अम्मी जान मुस्कुराती है, का बेटा इसमें तुम काहे खुश हो? बोला क्या मतलब? बहुत अच्छा। क्या मतलब? कहा 1000 काफिरों को कलमा पढ़ा दिया तो तुम क्यों खुश हो रहे हो? ये तेरा कमाल थोड़ी है, ये कमाल मेरा है। अच्छा। फलस्तीन पे आंसू बहाने वालों, सैफुल्लाह अलीमी का जहर में डूबा हुआ जुमला सुना। फरमाती है ये तेरा कमाल नहीं मेरा। मेरे गरीब नवाज कांपने लगे, कहा माँ तबलीग मैंने किया, सफर मैंने किया, कुरान मैंने पढ़ाया, कलमा मैंने पढ़ाया, कुफ्र के अंधेरों से निकालकर इस्लाम के उजाले में मैंने उनके कदम को जमाया, कमाल आपका कैसे है? सुन लो मुसलमान, मेरे गरीब नवाज की मादर मेहरबान की आंखों में आंसू आ गए। फरमाती है बेटा जब तू बच्चा था ना, दूध पीने के लिए रोता था तो मैं तुमको दूध नहीं पिलाती, पहले वजू करती थी। मैं जानता हूं आप नहीं बोलिएगा। पहले मैं वजू करती थी, फिर तुमको अपने कलेजे से लगाकर दूध पिलाती थी। तू जितनी देर दूध पीता था मैं अपने नबी पे दरूदे पाक पढ़ती थी, और जब तू दूध पी के मुंह हटा लेता तब मैं दुआ के लिए हाथ उठाती है, मेरे अल्लाह मेरे मोइनुद्दीन ने जितने कतरे मेरे दूध के पिए हैं, हर कतरे के बदले उसके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह अकबर। काश अगर आज हर में औरत का, हर माँ का मिजाज ये हो जाए, बताओ मिनटों में इनकलाब पैदा हो सकता है कि नहीं? लेकिन हमारा हाल तो ये, उसका दुश्मन वो, उसका दुश्मन वो, उसका दुश्मन वो, अंसारी है, वो पठान है, वो शेख है, वो दुनिया है, वो कुजड़ा है, वो कबाड़ी है, खानों में बटे हुए हैं हम।
जंगल का एक शेर बूढ़ा हो गया वाह तो तमाम नौजवान शेरों ने उसका बाइकाट कर दिया। मेहनत करूंगा मैं, खाएगा बूढ़ा, कमाऊंगा मैं, जुगाड़ लगाऊंगा मैं, खाएगा बूढ़ा। बूढ़े का बाइकाट कर दिया। बूढ़ा कब तक रहता उपास भूखे? 2-4 दिन के बाद निकल गया अकेले जंगल से बाहर। गांव के कुत्तों ने देखा कि यही है जो मेरे बाप दादा को खाया है। सारे कुत्तों ने उस बूढ़े शेर को घेर लिया। अब डर है कि कहीं ये कुत्ते मिलकर उस बूढ़े को मार ना दे। अचानक जंगल से जवान शेरों का झुंड बाहर निकला। देखा मेरे बूढ़े को कुत्ते घेरे हैं। जवान शेरों ने हमला किया, कुत्तों को मार काट के भगा दिया। तो बूढ़े शेर ने रोते हुए कहा, बेटो तुमने तो मेरा बाइकाट कर रखा था, फिर मेरी जान क्यों बचाई? तो नौजवान शेरों ने कहा, चचा आपस में जितना झगड़ा होगा लड़ लेंगे, मगर जब कौम के वकार का मसला हो जाए तो झगड़ा नहीं देखा जाएगा, कौम का वकार। किस दिन हमें होश आएगा? अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरे रसूल जिसे मना करे उसे छोड़ दो। किस दुनिया में हमें? क्या हम तकरीर नहीं कर सकते हैं लहरदार, जोरदार तकरीर नहीं कर सकते? दिल की आवाज है, क्या कहने। लेकिन मैं दिल की आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत अच्छे। मैं तकरीर कर सकता हूं जोरदार, बहुत अच्छे। आपसे नारा लगवा सकता हूं, उलमा के चेहरों पर भी तबस्सुम का सैलाब में ला सकता हूं। इन खुश के धारों में भी मैं रवानी पैदा कर सकता हूं। अल्लाह ने ये हुनर दिया है। अगर देखना हो तो 2 मिनट देख लो। कायनात अर्ज़ी व सवाबी में परवरदिगार आलम ने न जाने कितने मखलूकात को पैदा किया, मगर उलमाए मुहक्किकीन कहते हैं कि कमो बेश 18,000 मखलूकात को रब्बे कायनात ने वजूद और जिंदगी अता फरमाया है। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात अब हर वजूद को एक हुक्म भी देता रहा है। अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बोलना आपका काम है और सहारा देना अहले स्टेज का काम है। परवरदिगार आलम ने आसमान को पैदा किया, कहा बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, कहा चमक के बता तू कौन है। हसन भाई अल्लाह ने चांद को पैदा किया, कहा चांदनी बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने तारों को पैदा किया, कहा झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, परतबे कदमे मुस्तफा की झलक दिखा के बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, कहा लोगों को नरमी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, कहा प्यासों की प्यास बुझा के बता तू कौन है। अल्लाह ने दरख्तों को पैदा किया, फल दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, का खुशबू दे के बता तू कौन है। मैंने कहा ना कि बीच में टोकूंगा नहीं, आप सहारा दो या ना दो। अल्लाह तबारक व तआला ने पत्थरों को पैदा किया, का मेरे नबी का कलमा पढ़ के बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, अपने कोख से मखमली घास निकाल के बता तू कौन है। अब परवरदिगार आलम ने खला को पैदा किया, का अपना हजम दिखा के बता तू कौन है। फजा को पैदा किया, का अपनी झलक दिखे बता कौन है। अब और आगे बढ़ो, अल्लाह ने हजरत आदम को नबूवत दिया, का तू बता तू कौन है। ए नूह मैंने नबी बना दिया, तू बता तू कौन है। ए शीश मैंने पैगंबर बना दिया, तू बता तू कौन है। ए नूह मैंने तुम्हें नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए दानियाल तू मैंने पैगंबरी दे दी, तू बता तू कौन है। ए यूशा मैंने नबूवत दिया, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान तख्त दे दिया, तू बता तू कौन है। ए साले मैंने उठनी दे दी, तू बता तू कौन है। ए शुएब तुझे दानाई दे दी, तू बता तू कौन है। ए लूत तुम्हें हिकमत दे दी, तू बता तू कौन है। ए यूसुफ हुस्न तमकनत दे दिया, तू बता तू कौन है। ए याकूब गिरियोसारी दिया, तू बता तू कौन है। ए दाऊद लहन दिया, तू बता तू कौन है। ए इब्राहिम खुल्लत दिया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल इसार दिया, तू बता तू कौन है। ए जकरिया शहादत दिया, तू बता तू कौन है। ए यहिया शहादत दिया, तू बता तू कौन है। ए मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ए ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है। अल्लामा हसन साहब अब तक यही होता आया, आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, शीश तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, साले तू बता तू कौन, शुएब तू बता तू कौन, यूसुफ तू बता तू कौन, याकूब तू बता तू कौन, दानियाल तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, यहिया तू बता तू कौन, यहिया तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर 12 रबीउल अव्वल को जब मेरे मुस्तफा है, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जरा सा हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कह दो ना।
जरा सब लोग उठा लो ना 2 मिनट के लिए उठा लो ना। या रसूल अल्लाह कह दो, जरा हाथ हिला के कह दो या रसूल अल्लाह, परचम इस्लाम बना के कह दो या रसूल अल्लाह। अबे क्या नहीं है मेरे नबी के पास, कौन सी जलवागरी नहीं है मेरे नबी। बताओ पत्थरों को जबान किसने दिया, बताओ हवा को सलीका किसने दिया, पेड़ों को फलासना किसने बनाया, पत्थरों को कलमा गो किसने बनाया, जानवरों को फसी अरबी में बोलने का मिजाज किसने दिया। एक पैगंबर है। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ से ईसाइयों ने सवाल किया। भैया सुन रहे हो आप लोग? ओ भैया सुनो, लॉर्ड बर्नार्ड शॉ से ईसाइयों ने सवाल किया, सर मुसलमानों से भी बेवकूफ दुनिया में कोई है? का क्या मतलब? बोला अक्ल का तकाजा है कि उजाले में जीने वाला उजाले में रहे। बोला एकदम सच। बोला मुसलमान कितना बेवकूफ है, ये जिंदा रहता है तो उजालों में, मरता है तो अंधेरे में चला जाता है। इससे भी घटिया कोई है? मुसलमान नहीं, एक ईसाई जवाब दे रहा। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने कहा, बेटो ये बताओ कि जब तक मुसलमानों का पैगंबर नहीं आया था दुनिया का क्या हाल था? बोला तारीकी ही तारीकी, अंधेरा ही अंधेरा। सुनो समझो मेरी बात को, का कितना अंधेरा। बोला बाप बेटी को नहीं पहचानता था, ज़बह कर देता था। बेटा मां को नहीं पहचानता था, बेवा होने के बाद उसी से बियाह रचा लेता था। रिश्ते तारीकी में गुम हो गए थे। का फिर क्या हुआ? का मुसलमानों का पैगंबर जब आया तो उसने इतना उजाला फैलाया कि बेटी को बाप ने पहचान लिया, माँ को बेटे ने पहचान लिया, शौहर को बीवी ने पहचान लिया, बीवी को शौहर ने पहचान लिया। कुछ बोलिएगा? आपका भी इलाज है हमारे पास, मगर पहले अपना इलाज कर ले। बोला एकदम उजाला। बोला कहां तक फैलाया मुसलमानों के नबी ने? सुनिए बात सुनिए। कहा सर दुनिया का एक कोना का एक जर्रा भी बाकी नहीं है जहां नूरे मोहम्मदी की जलवागरी ना हो। ये मुसलमान नहीं ईसाई कह रहा है। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ गुस्से में पसीना पसीना। का ये बताओ वो नबी जमीन पर कितने दिनों तक रहा? सर सिर्फ 63 साल। का कोई कोना अंधेरा है? बोला नहीं। अब लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने चीख कर कहा जालिमो अक्ल के अंधो तुम हो, मुसलमान तो चालाक कौम है। बोला कैसे? का जिसके पैगंबर ने 63 बरस में जमीन के ऊपर सब रोशन कर दिया, वही हमेशा के लिए अंदर गया है, भीतर भीतर कहां रोशन किया होगा। मगर ये तो हमें यकीन नहीं। हम मांगेंगे नेताओं से जो खुद झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। हम लीडरों के हाथ फैलाएंगे, लीडर के चमचों के हाथ फैलाएंगे। क्या है? कसम खुदा की अगर एक आलिम की इज्जत भी तुम्हारे पास होती ना तो मैं गारंटी दे देता कि तू जन्नत में जाएगा। एक आलिम की भी इज्जत होती तो। हजरत इमाम मोहम्मद ख्वाब देख रहे हैं कि मेरे मोहल्ले के एक आदमी जन्नत में घूम रहा है। पहचान गए कि इतना नेक अमल नहीं है कि जन्नत में जाए। जन्नत में देखते देखते इनकी आंख खुल गई। अभी तो ये आदमी मरा भी नहीं है, जिंदा है। फजर की नमाज पढ़ के उसको तलाश कर रहे हैं। बोला मैंने ख्वाब देखा है कि तू जन्नत में है, कौन सा अमल किया? तो वो आदमी रोने लगा। बोला हुजूर कोई अमल नहीं किया। बोला जोर दे ज़हन पर। एक हफ्ता पहले नमाज के लिए दरियाए दजला के किनारे में वजू कर रहा था। मेरे दाहिने से बाएं बाएं जा रहा था पानी। मैं वजू कर रहा था, मेरे बाएं जानिब एक आलिम दीन आके बैठ गए तो मैं डर गया। मेरे नबी ने फरमाया कि गुनहगार जब वजू करता है तो गुनाह के काले काले धब्बे उसके धोवन के साथ टपकते हैं, और नेकोकार जब वजू करता है तो नूर के कतरे टपकते हैं। मैं डर गया कि मुझ गुनहगार का धोवन उस आलिम को लगेगा। मैं चुपके से उठा और उस आलिम के बाएं जाकर बैठ गया कि मेरा धोवन उसको न लगे, उसका धोवन मुझको लगे। यही तो नेकी की है। इमाम मोहम्मद पकड़ के उसे चूमने लगे।
कहा बेटा नाम बता दे वो आलिम कौन है जिसकी तूने इज्जत की है। आलिम की इज्जत ने तुम्हें जन्नती बना दिया। तो उस आदमी ने अब इमाम मोहम्मद को पकड़ लिया और कहता हुजूर वो कोई और नहीं आप ही थे जिनकी इज्जत मैंने किया था। घूम रहे हो जन्नत कहां मिलेगी, भाग रहे हो जन्नत कहां मिलेगी। आज भी अपने खुदा पर यकीन कर लो, जन्नत से तुम दूर नहीं। देखते रहिए, बैठ जाओ। जोर से कहो सुभान अल्लाह। 5 आदमी से हम बोले हैं, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हम अपने बाल बच्चा को जमा कर देना तो आपसे तेज आवाज में बोलेगा सुभान अल्लाह। मौलवी का बच्चा है वो। देखिए मेरा दाएं बाएं दोनों भर गया। अब वक्त को इस्तेमाल करना ये बेवकूफी की का संग बुनियाद रखने के बराबर है। और मैं नहीं चाहता कि 10 बरस के बाद कोई कहे कि हिमाकत की संग बुनियाद यही रखे थे। मैं नहीं चाहता, बस आखिरी पैगाम पहुंचा रहा हूं। आखिरी पैगाम सुभान अल्लाह कह के सुन लो। उसके बाद नदीम साहब हैं, अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी है, हजरत है, शहजादे शेर नेपाल है, इनको सुनिएगा आप। बस 6 मिनट लगे मेरी बात सुन लो सिर्फ। आज भी अपने आप को जिंदा करें, अब भी वक्त है। बिरयानी खाओ, बिरयानी खाओ, कभी गौर किए हो? बिरयानी में बहुत सारा मटेरियल डालते हैं लोग, मगर उन मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल का नाम है तेजपत्ता। सबसे बैठना, सबसे अहम मसाले का नाम है तेजपत्ता। हालांकि तेजपत्ता किसी किताब में नहीं मिलेगा, तेजपात मिलेगा। हम पत्ता आपको समझाने के लिए, तेजपत्ता सबसे अहम मसाला। बावर्ची न देखे नहीं बनेगी बिरयानी। लेकिन उस तेजपत्ता की हैसियत क्या है, अगर मेरी बात समझ सको आप तब। क्या हैसियत है? बावर्ची डाल के बिरयानी बना लिया, और जब बिरयानी चलने लगी दस्तरखान पर तो लोगों ने तेजपत्ता चाट के साइड कर दिया, साइड कर दिया। भारत के नेताओं ने भी तुम्हें तेजपत्ता समझा है। जब जरूरत पड़ती है तुम्हें शामिल करके अपना खाना बना लेते हैं, और जब खाने की बात आती है तो चाट कर तुम्हें किनारे कर देते हैं। अगर जीना है तो तेजपत्ता बनकर मत जियो, नमक बन जाओ। अगर सत्तू भी खाएगा तो बगैर तेरे वजूद के निकल नहीं पाएगा। और ये कब होगा? जब मुत्तहिद होके रहोगे, जब मुत्तहिद होके रहोगे, समझे? मुत्तहिद होके रहोगे और भिखारी नहीं बनोगे, भिखारी नहीं बनोगे, गरीब बेटियों के बाप से नहीं मांगोगे। मैं बहुत बड़ा तावीज लिखने वाला भी हूं। मैं लोग जानते हैं, जब मैं कहीं प्रोग्राम में नहीं होता, असर से लेकर 11 बजे रात तक दोनों हाथ से चलता रहता है। 2-4 लड़के तावीज मोड़ते रहते हैं, लेकिन पैसा नहीं लेता हूं। इसलिए मैं अपने आप को मुआवजे से नहीं लिखता हूं। हाँ, पैसा नहीं लेता हूं, समझे? पैसा नहीं लेता हूं। एक मेरे मोहल्ले का नौजवान आया, कहा हुजूर एक तावीज दीजिए। हमने कहा हुआ 3 महीना हो गया, चैन से सो नहीं पा रहे हैं, रात को चिक चिक के उठ जा रहे हैं। उसको देखा, 3 महीना देखा। हमने कहा बेजा किसी भी पीर साहब से तावीज लिखा ले, तुमको नींद नहीं आने वाली। बोला काहे? हमने काहे को मुंह खुलवा रहा है बेजा, भाग नहीं आती। बोला नहीं बोलना होगा। हमने कहा नेचर के खिलाफ सो रहा है तो नींद आए कैसे? बोला नहीं समझे हम। बोला शादी की पहली रात तक तो तू बोरा बिछा के बचपन से सोया है। अब गरीब बेटी के बाप
डबल बेड है। और आगे कीजिए। अरे नहीं, आगे बढ़ाइए हाजी साहब। नहीं ठीक, वो इतना भी लेते हैं। चलिए सुभान अल्लाह कहिए। हमने कहा शादी की पहली रात तक तो तू बोरा बिछा के सोया है, अब गरीब बेटी के बाप ने तुमको पलंग और मोटा गद्दा दे दिया तो नेचर के खिलाफ नींद कैसे आएगी? अगर शादी के बाद भी चैन से सोना है तो साल भर पहले अपनी कमाई से पलंग और गद्दा खरीद, देख तुमको नींद आती है कि नहीं आती। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, अगर आप तक पहुंच गया मैं तब, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैदान क़यामत में एक बंदे का अमल वजन होगा। सुनते भी रहिए, देखते भी रहिए, बड़े खूबसूरत लोग बैठे हैं, लेकिन इन खूबसूरत लोगों में मैं ही नजर आ रहा हूं, समझे? इसलिए कि चांद के दरमियान, समझे, काला धब्बा सबको नजर आ जाता है, समझे? इसलिए इल्म के इन चांदों के बीच में मैं जो काला धब्बा हूं, मैं सबको नजर आ जाऊंगा। वैसे इस वक्त भी मैं बहुत खूबसूरत हूं, बहुत क्या सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं, इसमें कोई शक है ये नहीं है। इसलिए कि मेरा अपना अकीदा अल्लामा ज़री साहब कि 5 वक्त की अज़ान देकर जब बिलाल खूबसूरत लग सकते हैं तो नबी का जिक्र करके मैं क्यों नहीं खूबसूरत लगूंगा? अगर कहिए तो मैं आखिरी पैगाम पहुंचाऊं, वरना चला जाऊं इन्ना लिल्लाह पढ़ के। आखिरी पैगाम पहुंचा दूं ना 5 मिनट में। एक आदमी का अमल वजन होगा 99 नेकी 1 गुना, बंदा भी खुश, फरिश्ते भी खुश। फरिश्ते कहेंगे मौला तेरे बंदे के पास 99 नेकियां, अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में डाल दो, इतनी बड़ी उम्र दी और 100 नेकी नहीं किया, डाल दो जहन्नम में। फरिश्ते पकड़ेंगे तो वो कहेगा रुक, खुदा मेरा है, मैं खुदा का हूं, मेरा खुदा अरहमुर राहिमीन है। सुभान अल्लाह। देखने में लगे रहिए। ऐ मौला मैं बंदा हूं, खताकार हूं, तू अल्लाह है, अता करने वाला है, तू फजल फरमा दे। का फरिश्तों मेरा बंदा मुझसे रहम की खैरात मांग रहा है, इसे ले जाओ क़यामत के मैदान में छोड़ दो, कहो मेरे सारे बंदे मैदान क़यामत में हैं, किसी एक से एक नेकी लेकर 100 कर ले, मैं जन्नत दे दूंगा। अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं आपको। पहली नजर माँ पे अम्मा, एक नेकी। माँ ने तड़प कर कहा बेटा जब तक मेरे इख्तियार में था कलेजे के लहू को दूध की शक्ल देकर तेरी रगे हयात को कुव्वतें अता करती रही, मगर वो मत मांग जो मेरे कशकोले अमल में नहीं। कब्बा एक नेकी का कांटों पे नजर पड़ती थी तो अपना पांव रखता था, तुझे कांधे पर उठाकर मंजिल तय करता था, मगर वो मत मांग जो मेरे नाम अमल में नहीं है। बीवी से कहा बेगम, बोला चल भाग, अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करे। चल रहा है क़यामत के मैदान में, आधा दिन का लफ्ज़ हदीस में मैं उसकी तशरीह कर रहा हूं, जिम्मेदार उलमा बैठे, 25,000 बरस तक वो पैदल चलेगा, एक नेकी एक नेकी एक नेकी एक नेकी, लेकिन नेकी नहीं मिलेगी, गिर जाएगा। फरिश्ते कहेंगे उठ, या तो नेकी मांग या जहन्नम में चल। वो तड़प कर कहेगा फरिश्तों 25,000 बरस पैदल चलकर नेकी मांगा, किसी ने ना दिया, अब मांगने की ताकत नहीं, ले चल जहन्नम में डाल। फरिश्ते उठाकर जैसे जहन्नम के दरवाजे पर ले जाएंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये देख के चौंक जाता है कि उसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पर है। हैरान होकर कहता अरे भाई तू यहाँ कैसे? बोला तुम्हारा रिजल्ट देखकर मुझको अपना रिजल्ट समझ में आ गया। बोला क्या मतलब? क्या तेरे पास 99 नेकी है तो ये तेरा ये हाल है, मेरे पास तो 99 गुना है। हम एकदम ओरिजिनल जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा चले जाएंगे, झंझट झमेला में कौन पढ़ने जाए। मगर तू क्यों आया? का 25,000 बरस तक मांगा मगर किसी ने एक नेकी नहीं दी। क्या करोगे? जाओ, इसीलिए तो मैं इधर आ गया। अब ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ेगा
तो 99 गुनाह वाला चौंक के खड़ा होगा, कहा रुक जा रुक जा रुक जा, ठहर जा, मैं तो कन्फर्म हूं कि जन्नत में नहीं जाऊंगा, मगर एक चांस बन गया, तू जन्नत में जा सकता है। बोला कैसे? कहा मेरे पास एक नेकी है ना, उसको तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। मैं नहीं जानता आप किस दिन बोलिएगा, गांव का तो एक आदमी जन्नत में जाएगा, का देगा, का ले ले, एक नेकी मिलेगी, आएगा रब की बारगाह में, मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकी बांट रहा? फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला तेरा एक बंदा जहन्नम के गेट पर उसने दिया है, कहा उसे भी पकड़ के लाओ। जहन्नम के गेट से वो भी लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा तुमने दिया? कहा परवरदिगार मैंने दे दिया, रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, वाह, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, मेरा एक भाई चला जाए। अभी भी मत बोलिएगा आप लोग, पता नहीं किस धात के बने हुए आप लोग हैं। भाई तो चला जाएगा, जैसे ही रब की बारगाह में ये लफ्ज पहुंचेगा, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। और फरिश्ते कहेंगे मौला ये फैसला मेरी समझ में नहीं आ रहा, वो मुकम्मल नेकोकार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? तो अल्लाह फरमाएगा खामोश रहो और सोचो कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या अल्लाह होकर मैं अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? इसलिए किसी नेता किसी मुखिया के पीछे मत घूमो, घूमना है तो उलमा के पीछे घूमो और मस्जिदों को आबाद करो। बहुत अच्छे, नमाज पढ़ो। बहुत अच्छे। बैंक में जाते हो कि नहीं? जल्दी बोलो 1 मिनट में। बगैर आईडी के ट्रेन में रिजर्वेशन में आईडी लेके जाते हो ना, प्लेन में चढ़ने के लिए हजरत आईडी मस्त है कि नहीं? बगैर आईडी के जाओगे? कितने बड़े हम लोग बकलोल हैं। बैंक में जाना हो तो आईडी पास में, ट्रेन में जाना हो तो आईडी पास में, प्लेन में जाना हो तो आईडी पास में। जन्नत में जाने की तमन्ना है, आईडी है ये नहीं। अबे नमाज जन्नत की आईडी है। अगर नमाज पढ़ोगे और उस पर अज़्मे सजदे शब्बीरी का स्टंप लग जाए तो वही नमाज तेरे लिए आईडी। इसलिए बात खत्म करते हुए अराकीन जलसा को मुबारकबाद देते हुए मैं आपको ये पैगाम देकर जा रहा हूं, खैरात मत मांगो गरीब बेटियों के बाप से। तहरीक शुरू हो रही हो गई है, 3, 4, 5, 7 को आपके बिहारी में है, आपके बिहार में तहरीक बेदारी में अपना खाना, अपना किराया, अपना पैसा लगाकर आपको भीख मांगने से बचाना है, आपको खैरात होने से बचाना, मांगने से बचाना। कब अकल आएगी सालियों ने जूता चुरा चुरा कर इतना तुमको चूना लगाया और अभी भी होश नहीं आ रहा है। मांगते हो बुलेट चाहिए, मांगते हो ये चाहिए। हजरत अगर 1 मिनट की इजाजत दे दे, हजरत 1 मिनट की बगैर सोना की अंगूठी पहने तो कबील तो कहने को तैयार नहीं है। अब बाप बगल में अगर बैठा है, अब बेटा कबील तो कहने वाला है, तो बाप ऐसे ही से हिलाता है, गला में चैन नहीं है, कहे कबील तो बोल रहा है। पहनोगे सोना? पहनाए हम, पहनाए। 1450 बरस पहले अल्लामा साहब आप बहुत बड़े रिसर्चर हैं, बहुत अच्छे। इस गुनहगार के जुमले भी आप कबूल करें। मेरे नबी ने 1450 साल पहले कहा कि मर्दों के लिए सोना का जेवर पहनना हराम है, औरतों के लिए मुतलकन जायज। 1400 बरस के बाद जर्मन, जापान, फ्रांस, चाइना, अमेरिका के साइंसदानों के सामने यह हदीस आई और जर्मन के साइंसदान ने कहा यह मुसलमानों के पैगंबर का फरमान है और आज तक कोई माई का लाल मुसलमानों के पैगंबर की किसी बात को गलत साबित नहीं कर सका। उसने मर्दों को सोना हराम करार दिया है। रिसर्च करो, सर्च करो क्या बात है। 2.5-3 बरस तक लेबोरेटरी में सोने के मटेरियल को चेक करते रहे, अपने एतबार से टेस्ट करते रहे।
2.5 साल के बाद सारे साइंसदान चीख उठे और पुकारे, सलाम है आमना के लाल। बोलना 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 भाई। सलाम है फातिमा के बाबा, सलाम है हसनैन के नाना। का क्या हुआ? बोला कितना बड़ा मुदब्बिर और साइंटिस्ट था मुसलमानों का पैगंबर। का क्या हुआ? कहा सोना का जेवर पहनने से वो जेवर जब हिलता है तो उसकी रगड़ से जिस्म में ऐसे जरासीम पैदा होते हैं जो इंसान के लिए मौत के बाइस है। लेकिन पहनने वाले के बदन से अगर महीने में 2-3 दिन खून निकल जाए तो वो जरासीम अस खुद बाहर हो जाता है। अब जरा हम अपने नबी की शान तबलीग पर कुर्बान जाओ। मर्दों को हराम करार दिया, औरतों को जायज करार दिया। महीने में फितरतन उन्हें खून निकल जाता है, मर्दों को नहीं निकलता। कहीं मेरी उम्मत के मर्द को नुकसान न हो जाए, मेरे नबी ने बचाया। अब अंगूठी पहनने वालों, हार पहनाने वालों, कैलेंडर चेक करके बताना कि महीने में कितने दिन तुम्हें खून आ रहा है। छोड़ो दुनियादारी, आओ इस्लाम की राह, आओ मजहब की राह, आओ दीन की राह। याद रख, अगर दीन के रास्ते पर चलोगे तो फिर मस्जिद अक्सा के तहफ्फुज के लिए तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छे, सिसकना नहीं पड़ेगा। इसलिए बात खत्म करते हुए मैं गुजारिश भी कर रहा हूं, दुआ भी कर रहा हूं कि अल्लाह ताला हम गुनहगारों को नमाज पढ़ने की तौफीक दे। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो। और बगैर मांगे शादी करने का की तौफीक अता फरमाए। बल्कि मैं ये अपील करूंगा नौजवानों से कि अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दिया है तो बेटी के बाप को कहो कि बाराती के खाने का इंतजाम भी नहीं करना है, पैसा मैं देता हूं, मेरे पैसे से इंतजाम करो। और फिर पुरानी रविश पर आओ, बारात पिंडालों में मत ले जाओ। अब बारात के लिए शर्त लगा दो कि जो भी बाराती रहेंगे लड़की के गांव की मस्जिद में जोहर की नमाज जमात से पढ़नी है। समझे? शर्त लगा दो, ऑटोमेटिक बाराती कम हो जाएंगे, खुद ब खुद बाराती कम हो जाएंगे। समझे? और मस्जिद में जोहर की नमाज के बाद इमाम साहब से निकाह पढ़वाओ, 1 गिलास शरबत, जो भी तबर्रुक तोहफे में मौजूद हो वो दे दो, बांट दो, का तुम घरे जाओ। लड़का रुक जाए, बाप भाई भी नहीं, लड़का रुक जाए, शाम को दुल्हन को विदाई करा के ले जाए अपने घर। अगर हम पहले के माहौल में आ गए तो फिर हमारी गोद किसी खालिद के लिए तड़पती नजर नहीं आएगी, हमारी गोद तरसती नजर नहीं आएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंसान हूं, बहुत देर तक आपका टाइम ले लिया। आपने जो माहौल बनाया था वो तकरीर करने का माहौल नहीं था, समझे? लेकिन फिर भी मैंने कैसे कैसे आपको जमा किया है, इसलिए कि मेरे बाद एक बहुत बड़ा लेक्चरर आने वाला है, बहुत बड़ा वक्ता आने वाला है, बहुत बड़ा खतीब आने वाला है, बहुत बड़ा प्रोफेसर आने वाला है, माहिरे लिसानियात आने वाला है। समझे? समझे? और ऐसे ऐसे जुमले, ऐसे ऐसे नादिर ख्यालात देंगे कि आप अशश करके रह जाओगे। ये मजलिस सजाना जरूरी था। मैं मुकर्रिर की हैसियत से नहीं, इस गांव के कमेटी के फर्द की हैसियत से बिखरे हुए लोगों को मैंने सजा दिया ताकि नदीम साहब का भी भला रहे, अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी साहब का भी भला रहे। मुसलमानों, चलते चलते फिर मैं दुआ कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। हजरत महमूद गजरवी ने अपने दरबार में कहा कि कोई है जो मुझे हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम की जियारत करा दे। तो एक आदमी खड़ा हुआ, कहा हुजूर 6 महीना अगर हम अमल करेंगे तो हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात करा देंगे। कहा ठीक है, हम दे दिए 6 महीना की छुट्टी। का मेरे बाल बच्चों को कौन पालेगा? बोलेगा तेरे बाल बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी महमूद गजनवी लेता है। 6 महीने के बाद बुलाया गया, कहा कहाँ हजरत खिज़िर? बोला हुजूर कोशिश कर रहे हैं, अभी कामयाबी नहीं मिली, 6 महीना और लगेगा।
फिर 6 महीने के बाद बच्चों की परवरिश हो रही। 6 महीने के बाद जब साल भर हो गया है, बोला हुजूर माजरत चाहते हैं, हम कामयाब नहीं हुए। महमूद गजनवी ने गुस्से में कहा, दरबारियों इसकी सजा मुतय्यन करो। एक ने कहा इसे कुत्ते के सामने फेंक दो। दरबार में गोरा चिट्टा आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा एकदम सही फैसला। कार कोई है फैसला सुनाने वाला? एक दरबारी उठा, कहा इसको बूटी बूटी काट दो। फिर वही गोरा आदमी खड़ा हुआ, कहा एकदम सच फैसला है। कार कोई है फैसला सुनाने वाला? तो तीसरा आदमी खड़ा हुआ, कहा हुजूर माफ कर दिया जाए, साल भर इसके बच्चों को आपने खिलाया, आपकी दौलत कम हो गई, आपकी सल्तनत में एक ईंट भी कम हो गई। बोला नहीं। फिर वही आदमी गोरा चिट्टा उठा, कहा एकदम सच फैसला है। तो हजरत महमूद गजनवी ने कहा, उसने कहा कुत्ते के सामने डाल, तो तूने कहा फैसला सच। उसने कहा बूटियां बना दे, तूने कहा सच। उसने कहा माफ कर दे, तो तूने कहा सच। आखिर इसमें है क्या? कहा हुजूर माफ कीजिएगा, जिन लोगों ने जो भी फैसला सुनाया है उसमें उनका खून शामिल है। बोला क्या मतलब? बोला पहले जिसने कहा कि कुत्तों के सामने डाल दीजिए, उसका बाप एक राजा के कुत्तों को खाना खिलाता, इसलिए फितरत में ये शामिल है कि जिसने कहा बूटियां बना दो, उसका बाप कसाई का काम करता है, गोश्त बनाता था। का तीसरे ने कहा माफ कर दो, या आपका गुलाम अयाज है जो इमाम हुसैन की औलाद है, और नबी की औलाद का काम है माफ कर देना। इसलिए निस्बत से शय पहचानी जाती है। तुम भी नमाज पढ़ो। 2019 में जब लॉकडाउन नया नया था, भाई पिकअप पर था, 4 आदमी मस्जिद में अलाउ था। गुलाम जलानी साहब आप तो मेरे यहाँ गए हैं, सैकड़ों आदमी की लाइन लगी रहती है मगरिब बाद पानी फुकवाने को, दम करवाने को। एक मारवाड़ी औरत लॉकडाउन हाई पावर पिकअप में पानी की बोतल लेके खड़ी है, और मैं कायदे में तशव्वुद में बैठा हूँ। जैसे ही सलाम फेरा, देखा मेरी मस्जिद का एक नमाजी जा रहा है उसको पानी फूकने, मास्क नहीं लगाया है, एकदम पिकअप पे कोरोना है, समझे, मास्क नहीं लगाया। जैसे बोतल की तरफ मुंह बढ़ाया, मैंने पीछे से कॉलर पकड़ के खींच लिया, मत फूकेगा, मास्क नहीं पहना, अगर कुछ हो गया तो पूरी मस्जिद बदनाम होगी। मारवाड़ी औरत ने बोतल हटाकर कहा, बाबा खामोश रहिए, वो और किसी का घर है जिससे निकलने वाला बीमारी बांटता है, या अल्लाह का घर है इससे निकलने वाला शिफा बांटता है। भारत का गैर मुस्लिम तेरी मस्जिदों पर इतना भरोसा रखता है, मुसलमानों तुम्हें अपनी मस्जिदों पर यकीन नहीं है, तुम्हें अपने मस्जिद के इमामों पे भरोसा नहीं है। इसलिए बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाएं, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। इंसानों हो सकता है दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो गई हो,